भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरूथनी एकादशी व्रत की कथा। वरूथनी एकादशी, जिसे कई जगहों पर मोहिनी एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है एकादशी की, उसे वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि की पूजा प्रार्थना करने से मन चाहे मनोरथ पूर्ण होते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी भी एकादशी के पुण्य प्रताप को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए एकादशी की कथा का श्रवण मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हो तब कथा अनिवार्य होती है। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न कर पाते हों, उन्हें भी यह व्रत अवश्य ही कथा सुननी चाहिए। इससे भी मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है और दुखों का अंत होता है। आइए हम व्रत की कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। श्री हरि के चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, जिनके शरीर की आवाज और चरणों के अद्भुत प्रकाश पुंज को देख करके हम सभी की आंखें झुकी जाती हैं। उन शेषनाग सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि के कोटि कोटि हम वंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान मुरारी से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में अर्थात कामदा एकादशी के बारे में सब कुछ बतलाया है। अब कृपया करके वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है, उसके बारे में बतलाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। सौभाग्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है इससे, तथा अंत समय में मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। आज मैं तुमसे इसी का महात्म्य कथा तुमसे बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी भी थे। एक दिन राजा ने विचार किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर वह तपस्या में लीन हो गए। कठिन तपस्या में राजा को न तो वक्त का पता चला, न ही काल का ही पता चला। तपस्या में राजा इतने लीन थे कि वहां न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को धीरे धीरे चबाने लगा। राजा पूर्ववत ही अपनी तपस्या में संलग्न रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट करके पास के जंगल की ओर ले चला। तब राजा की तंद्रा टूटी। राजा अत्यधिक घबराया, मगर तपस्या धर्म के अनुकूल उसने न तो किसी भी प्रकार का क्रोध किया, न ही हिंसा की, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। करुण भाव को सुन करके भगवान विष्णु वहां पर तुरंत ही प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इस पीड़ा से राजा अत्यधिक शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम किसी भी प्रकार का शोक मत करो। तुम मथुरा की ओर प्रस्थान करो और वहां पर वरूथनी एकादशी का व्रत रख करके मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे अंग फिर से सुदृढ़ हो जाएंगे और यथावत हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जहां भी काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का ही अपराध था, सो तुम्हारे संपूर्ण अपराध नष्ट हो चुके हैं। भगवान श्री हरि की आज्ञा को मान करके राजा मानधाता तुरंत ही मथुरा जा करके श्रद्धापूर्वक वरूथनी एकादशी के व्रत का पालन किया।
इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का शरीर पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला और पीड़ा रहित हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त हुए और उन्हें भी स्वर्ग धाम की प्राप्ति हुई। अर्थात जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुध्नी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए और जाप करना चाहिए। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, श्री नारायणाय की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वरुध्नी एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को अन्य लोगों को भी आपको जरूर शेयर करना चाहिए। देखिए, पुण्य बांटने से बढ़ता है और इससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, जीवन सार्थक होता है। यह एक धार्मिक कार्य है जिससे जन्म जन्मांतर तक के पापों का नाश होता है। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।